The dragon hidden in the room. महल का कमरा नंबर 7, जहाँ राजकुमार युवान का बिस्तर था, बाकी कमरों से थोड़ा अजीब था। वहाँ की अलमारी हमेशा अजीब दिखती। कभी उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी अंदर से हल्की सी छीं जैसी आवाज आती। युवान को शुरुआत में लगा कि शायद पुराने महल में ऐसी आवाजें सामान्य होंगी, लेकिन एक रात जब उसकी नाक में जलने जैसी गंध आई, थोड़ी धुएं जैसी और थोड़ी पिघले हुए पनीर जैसी, तो वह चौकन्ना हो गया। पापा, मेरी अलमारी में कुछ है, युवान ने अगली सुबह राजा से कहा। राजा ने हंसते हुए कहा, अरे वहाँ तो तुम्हारे मोजे और ऊनी स्वेटर ही होंगे। लेकिन युवान को यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। अगली रात उसने तय किया कि वो अलमारी की निगरानी करेगा। बिस्तर के नीचे से दूरबीन निकाली, तकिए के पीछे से बिस्किट और कंबल में छुपकर बैठ गया। रात के करीब 2 बज रहे थे और तभी हच्चो! अलमारी के अंदर से एक जोरदार छींकी आई। युवान उछलकर खड़ा हो गया, धीरे से दरवाजा खोला और देखा, अंदर बैठा था एक नन्हा हरा चपटा मुंह वाला अजगर। उसका सिर नारियल जितना बड़ा था और आंखें चश्मे जितनी गोल। तुम कौन हो? युवान ने पूछा। अजगर सकपकाया, मेरा नाम छोटू है, मैं दरअसल खो गया हूँ। तू अजगर है? पर आग नहीं उगल सकता, मम्मी कहती है मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। फिर उसने एक हल्की सी छींक मारी और अलमारी के एक कोने से हल्का धुआं निकला। युवान की आंखें चमक उठीं। अगले दिन से युवान ने छोटू को पालना शुरू कर दिया। महल की रसोई से रोज एक चुपचाप चुराया गया चीज पिज्जा, जुराबें लाकर उन्हें बॉल की तरह फेंकना, रानी माँ से छुपाना, जो सफाई अभियान में लगी थीं। छोटू हर बार डर जाता जब रानी माँ कमरे में आती। एक दिन तो वो बिस्तर के नीचे छिपते हुए युवान की स्कूल की किताब खा गया। तू किताबें क्यों खाता है? युवान चौंका, क्योंकि उनमें तस्वीरें होती हैं और मुझे पेंटिंग खाना पसंद है। छोटू ने शर्माते हुए कहा। महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। बगीचे के फूल झलकर काले हो जाते, बावर्ची का पिज्जा बार बार गायब हो जाता। पहरेदारों को महल की छत पर धुआं उठता दिखा। राजा ने ऐलान किया, महल में कोई रहस्यमयी ताकत घुस आई है। युवान का दिल धड़कने लगा। उसे पता था कि अगर किसी को छोटू का पता चला तो सब गड़बड़ हो जाएगा। युवान ने महल की पुरानी किताबों में से एक गुप्त नक्शा खोज निकाला। महल के नीचे एक सुरंग थी जो पुराने कुएं तक जाती थी। उसने छोटू से कहा, कुछ दिन वहाँ रह, जब तक सब शांत न हो जाए। मैं तुझे खाना पहुँचाता रहूँगा। छोटू ने एक लंबी सांस ली, थोड़ी सी बिजली जैसी छींक मारी और मान गया। अगले ही दिन राजा ने बुलाया एक विशेष जादूगर, चमचम द ग्रेट, जो किसी भी रहस्य को पकड़ सकता था। वो जादू से पता लगाएगा कि धुआं कहाँ से आ रहा है। राजा ने कहा। अब युवान के पास सिर्फ एक रात और थी अपने अजगर दोस्त को बचाने के लिए। राजमहल में अफरा तफरी मची हुई थी। एक तरफ राजा, रानी और सिपाही इकट्ठा थे, दूसरी तरफ एक अजीबोगरीब टोपी में खड़ा था जादूगर चमचम द ग्रेट। उसका चोला चिल्ला रहा था कि ये आदमी खुद को बहुत खास समझता है। मैंने अब तक 360 रहस्य हल किए हैं, चमचम चिल्लाया। मेरे जादू से मछली भी उड़ने लगती है और कबूतर सोचना शुरू कर देते हैं। राजा ने सिर हिलाया। तो फिर खोज निकालो कि महल में कौन है जो फूल जला रहा है, पिज्जा चुरा रहा है और धुआं उड़ा रहा है। राजकुमार युवान वहीं खड़ा सब सुन रहा था। उसका दिल धक धक कर रहा था। अगर चमचम को छोटू मिल गया तो क्या वो उसे किसी बोतल में बंद कर देगा या उससे जादू निकलवाने की कोशिश करेगा? युवान किसी भी हालत में अपने दोस्त को जादूगर के हाथ नहीं लगने देना चाहता था। चमचम ने अपनी जेब से निकाली एक लंबी झक पीली जादू की छड़ी। उसका नाम था सूंघू छड़ी। यह छड़ी धुएं और जलने की गंध को सूंघ कर बता देगी कि अपराधी कहाँ है। फिर उसने छड़ी हवा में घुमाई। घू घू घू। छड़ी सीधी युवान के कमरे की तरफ इशारा करने लगी। सिपाही दौड़े, चमचम पीछे पीछे। युवान तेजी से आगे भागा और सबसे पहले अपने कमरे में घुस गया। छोटू को अलमारी में नहीं होना था क्योंकि वो तो सुरंग में था, लेकिन वो वहाँ था। छोटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? युवान ने दबी आवाज में पूछा। भैया, भूख लग रही थी। सुरंग में तो अंधेरा है और चूहा काटने को दौड़ा। छोटू की आंखों में डर था, लेकिन उसके पास पिज्जा का आखिरी टुकड़ा भी था। दरवाजा खटखटाया गया।
राजकुमार, दरवाजा खोलो। अब युवान के पास वक्त नहीं था। उसने छोटू को खींचा और उसे अपनी बड़ी ट्रंक में छिपा दिया। ट्रंक पर एक गंदे कंबल का ढेर डाला और ऊपर किताबें रख दी। दरवाजा खुला। चमचम घुसा, छड़ी हवा में लहराते हुए। यहाँ कुछ तो है। उसने अलमारी खोली, खाली। बिस्तर के नीचे देखा, बस एक पुराना जुराब, मगर छड़ी कह रही है कि यही है। छोटू, जो ट्रंक में था, धीरे से अपना मुंह खोला और अंदर ही अंदर सांस खींच ली। वो जानता था कि अगर उसकी छींकी निकल गई तो सब खत्म। लेकिन तभी ट्रंक से हल्का सा आंची। छींकी रुकी। छोटू ने अपनी सांस को रोके रखा। बाहर चमचम ट्रंक की तरफ बढ़ रहा था। तभी युवान ने एक पुरानी ट्रिक अपनाई। ओह! उसने जोर से कहा, ये क्या है? सभी पलटे। युवान ने किताबों के ढेर से एक काली बिल्ली जैसी गुड़िया निकाली और कहा, मैं भूल गया था, ये मेरी जादुई गुड़िया है। शायद इसी की वजह से छड़ी इशारा कर रही है। चमचम ने छड़ी घुमाई। छड़ी अब गुड़िया की तरफ इशारा कर रही थी। हाँ, यही तो है अपराधी। इसमें कोई जादू छुपा है। राजा बोले, गुड़िया, क्या यही फूल जला रही थी? चमचम बोला, हो सकता है। आजकल गुड़ियों का भी भरोसा नहीं। राजा खुश हो गया कि रहस्य हल हो गया। इस जादुई गुड़िया को महल से निकाल दिया जाए। गुड़िया को एक बक्से में बंद कर जंगल भेज दिया गया। चमचम द ग्रेट ने जीत की मुस्कान दी और 50 सोने के सिक्के लेकर निकल गया। राजा ने युवान की पीठ थपथपाई। शाबाश बेटे, तेरे कमरे से रहस्य सुलझा। जैसे ही सब चले गए, ट्रंक से छोटू निकला। भैया, तू तो कमाल निकला। लेकिन अगली बार सुरंग में ही रहना, युवान बोला। छोटू हंसते हुए बोला, अब से ट्रंक मेरी छुट्टी वाली जगह है। अगले दिन महल में एक और नई समस्या खड़ी हो गई। महल का पालतू तोता अचानक बोलने लगा, छोटू अजगर, छोटू अजगर। बावर्ची ने देखा कि किचन की दीवार जल गई है और वहाँ छोटे पंजों के निशान हैं। रानी माँ ने देखा कि युवान किचन से चीज चुरा रहा है। अब महल में फिर हड़कंप है। इस बार कारण था राजा का पालतू तोता मिर्ची। मिर्ची उड़ते उड़ते महल के हर कोने में जा रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, छोटू अजगर, छोटू अजगर, अलमारी वाला, चीज वाला। रानी माँ ने फौरन युवान को बुलाया। ये छोटू अजगर कौन है और मिर्ची को चीज वाला बोलना क्यों सिखाया गया? युवान का दिमाग घूम गया। अब क्या करूं? छोटू तो महल में ही था। वो ट्रंक में छिपा छिपा अब ऊब चुका था। और ऊपर से मिर्ची तोता, वो तो पूरा सीक्रेट रेडियो चैनल बन गया था। छोटू बिस्तर के नीचे से निकला और बोला, भैया, ये तोता मेरी आवाज की नकल कर रहा है। तेरी ही आवाज क्यों? युवान ने घूरा। छोटू ने मासूम चेहरा बनाया, क्योंकि मैंने उसे चीज दे बोलना सिखाया था। अब वो हर वाक्य में चीज जोड़ देता है। युवान ने छोटू से कहा, अगर तू ऐसे ही छुपता रहा तो सबको शक होता रहेगा। बेहतर है कि तू सबके सामने आ, लेकिन अलग तरीके से। छोटू, कैसे? तू एक कलाकार बन जा, एक जादुई ड्रैगन जो नाचता है, गाता है और बच्चों को हंसाता है। छोटू की आंखें चमक उठी। सच में मैं परफॉर्मर बन सकता हूँ। राजा का जन्मदिन आ रहा था। हर साल बड़े बड़े कलाकार बुलाए जाते थे। युवान ने राजा से कहा, इस बार एक स्पेशल परफॉर्मर आएगा, एक जादुई ड्रैगन। राजा खुश हो गया। ड्रैगन? मतलब असली वाला? हाँ, लेकिन ये मजेदार और प्यारा है। महल के आंगन में बड़ा स्टेज बना। छोटू को खास टोपी पहनाई गई, आँखों पर चश्मा और गले में घंटियाँ बांधी गईं। राजा, रानी, मंत्री, दरबारी और सैकड़ों बच्चे शो के लिए इकट्ठा हुए। घोषणा हुई, पेश है छोटू अजगर, जो गाना भी गाता है और पिज्जा भी खा सकता है। छोटू मंच पर उछला। उसने नृत्य किया, गाना गाया, मैं हूँ छोटू, ड्रैगन प्यारा, खाऊं चीज, रहूं मैं न्यारा। पूरा महल हंसी से लोटपोट हो गया। राजा बोले, अरे ये तो बिल्कुल मासूम और मजेदार है। रानी हंसते हंसते रोने लगी। शो खत्म हुआ, तालियां बजीं। राजा ने कहा, इस ड्रैगन को हम महल का आधिकारिक जोकर बनाते हैं। छोटू बोला, मैं सिर्फ चीज के बदले में काम करूँगा। अगली सुबह महल की दीवारों पर एक नोट चिपका मिला, अगर तुम्हारे पास अजगर है तो उसे हमें सौंप दो, वरना हम आ रहे हैं। काला गिरोह, काला गिरोह, जंगल में रहने वाले जादुई प्राणी पकड़ने वाले तस्कर। वे अजगरों को पकड़कर बाजार में बेचते थे।
राजा ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। हमें छोटू को छुपाना होगा, लेकिन छोटू ने सिर हिलाया। नहीं, मैं अब नहीं छिपूंगा, मैं बच्चों का स्टार बन चुका हूँ। युवान ने कहा, हम एक नकली छोटू बनाएंगे, लकड़ी और कपड़े से, और असली छोटू एक दिन के लिए चुपचाप सुरंग में चला जाएगा। पूरा महल जुट गया नकली अजगर बनाने में। बावर्ची ने उसे चीज का रंग दिया, दरबान ने आंखें बनाई, मिर्ची ने सिर हिलाया, इसमें जान नहीं है। अगली रात 7 नकाबपोश आदमी महल की दीवार फांदकर अंदर घुसे। उनके पास जादू रोकने वाले जाल थे। वे सीधे स्टेज रूम में पहुँचे, जहाँ नकली अजगर रखा था। जैसे ही उन्होंने उस पर जाल डाला, ठाई! वो नकली अजगर फट गया और उसके अंदर से निकली गाढ़ी गुलाबी चॉकलेट। राजमहल के सिपाही पीछे से आए और सबको पकड़ लिया। अगले दिन पूरे महल में छोटू की जय जयकार हुई। राजा ने ऐलान किया, छोटू अब हमारे महल का राजकीय मित्र है और उसे हर हफ्ते 3 चीज पिज्जा मिलेंगे। छोटू मंच पर उछलकर बोला, और हर पिज्जा पर एक्स्ट्रा चीज। अब छोटू महल में रहता है, बिना छिपे। वो हर शाम बच्चों को कहानियाँ सुनाता है। वो अब छींकने से पहले मुंह पर रुमाल रखता है और मिर्ची तोता अब सिर्फ 2 ही बातें बोलता है, पिज्जा दो और छोटू रॉक्स। राजा ने एक दिन ऐलान किया, अब से महल के सभी बच्चों और अजगरों को स्कूल जाना होगा। रानी ने पूछा, अजगर स्कूल क्यों? राजा बोले, क्योंकि अगर वो पिज्जा खा सकता है तो पढ़ भी सकता है। छोटू को पहली बार बैग दिया गया। उसमें रखे गए पेंसिल, रबर, नोटबुक और 3 स्लाइस चीज पिज्जा। छोटू बोला, इतनी सारी चीजें, मैं तो बैग में घुस ही जाऊं। युवान हंसते हुए बोला, नहीं, इस बार तू खुद स्कूल जाएगा। सबको बताना कि ड्रैगन भी होशियार होते हैं। महल के बच्चों को लेकर एक खास जादुई बस आई। बस उड़ सकती थी। छोटू बस में चढ़ा। बच्चे उसे देखकर उछल पड़े। वो देखो, पिज्जा वाला ड्रैगन। अरे, ये तो हमारे शो वाला है। छोटू ने सीट पर बैठते ही कहा, जिसके पास पिज्जा नहीं है वो मुझसे दोस्ती न करे। स्कूल का नाम था गोलगप्पा स्कूल फॉर मैजिकल क्रीचर्स। ये स्कूल बहुत अजीब था। घंटी की जगह बकरियां चिल्लाती थीं। में प्रिंसिपल थे, एक उल्लू जिनका नाम था प्रोफेसर घूर घूर। क्लास में कुर्सियों की जगह बाउंसिंग बॉल थी। छोटू की पहली क्लास थी मैजिकल मैथ्स। छोटू ने देखा कि क्लास में एक लड़का सबसे अलग बैठा है। उसने काले रंग का स्कार्फ बांध रखा था। वो किसी से बात नहीं कर रहा था। उसकी आंखें अजीब नीली चमक रही थीं। छोटू बुदबुदाया, ये लड़का तो मिर्ची से भी ज्यादा रहस्यमयी लग रहा है। क्लास टीचर बोली, छोटू, नए बच्चे को हेलो कहो। छोटू बोला, हेलो रहस्यमयी भैया। मैजिकल साइंस की क्लास में जब सब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब बूम, छोटू का डेस्क धुआं धुआं हो गया। सब समझे कि छोटू ने कुछ गड़बड़ की है। टीचर चिल्लाई, छोटू, तुम फिर से पिज्जा लेकर लैब में आए थे ना? छोटू बोला, मैंने तो बस चीज गरम की थी। लेकिन उसी वक्त वो रहस्यमयी लड़का चुपचाप खिड़की के पास बैठा मुस्कुरा रहा था। छोटू को शक हो गया, मुझसे पहले यहाँ कोई और भी गड़बड़ी कर रहा है। उसी शाम छोटू छिपकर उस लड़के का पीछा करने लगा। लड़का स्कूल से निकला। वो बगीचे के पीछे गया और उसने एक पत्थर हटाया। नीचे सुरंग थी। हो, ये मेरा स्टाइल चुराया। छोटू चौंका। वो भी सुरंग में घुसा। सुरंग गहराती चली गई। वो रहस्यमयी लड़का वहाँ बैठा था, लेकिन उसके स्कार्फ के नीचे से अचानक पूंछ निकली। हे बटर पिज्जा, ये तो अजगर है। छोटू फुसफुसाया। अगले पल उस लड़के ने छोटू को देख लिया। तू भी अजगर है? वो बोला। हाँ, और तू भी। मेरा नाम है शिंक। मैं जंगल से आया हूँ। मुझे काला गिरोह पकड़ना चाहता था। मैं छुपते छुपते स्कूल आ गया। छोटू ने उसकी बात ध्यान से सुनी। मेरा नाम छोटू है और मैं महल का स्टार हूँ। चल दोस्ती कर लें। अब छोटू और शिंक बन गए अच्छे दोस्त। वो साथ बैठते, एक दूसरे की चीज छीनते और क्लास में एक दूसरे के पर्चे फाड़ते। लेकिन स्कूल में अचानक एक दिन फिर खतरा मंडराया। घंटी नहीं, बकरी चिल्लाई, मेमे, ध्यान दो। प्रोफेसर घूर घूर बोले, स्कूल में कोई अजनबी छिपकर घुस आया है। वो काला गिरोह का हो सकता है। छोटू और शिंक ने एक दूसरे को देखा। अब समय है असली हीरो बनने का। दोनों ने एक योजना बनाई। रात को दोनों स्कूल की छत पर पहुँचे। वहाँ कुछ संदिग्ध परछाइयाँ घूम रही थीं। एक आदमी दीवार फांद कर अंदर आ गया।
उसके हाथ में था ड्रैगन पकड़ने वाला जादू जाल। छोटू बोला, शिंक अब तेरा वक्त है। शिंक ने आग की छोटी लपट छोड़ी। छोटू ने अपने बैग से पिज्जा स्लाइस फेंका। वो सीधा उस आदमी की आंखों पर जा लगा। उस घुसपैठिए की छड़ी नीचे गिरी। छोटू ने झट से उसे उठाया और दीवार की ओर पूरी ताकत से फेंक दिया। छड़ी टकराई। एक चमकदार धमाके के साथ बबल्स और पीला धुआं निकला और बचाव हो गया। सब फिर से शांत था। अगली सुबह प्रिंसिपल घूर-घूर ने ऐलान किया, छोटू और शिंक को गोलगप्पा स्कूल के ड्रैगन हीरो अवार्ड से नवाजा जाता है। समाप्त।